वाहिगुरू जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गौड़ी महला पहला। गौड़ी राग दे विच धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी उचारण करते हैं। ऐसो दास मिले सुख जिस मनुख को मिल पैंदा है उस दे अंदर आत्मक आनंद पैदा होंदा है। दुख विसरै पावै सच सोई। वो मनुख सदा थिर प्रभु की प्राप्ति कर लैंदा है। दुख उसके नेड़े नहीं ढुकदा। दर्शन देख पई मत पूरी। हरि दा दास गुरु का दर्शन करके मनुख की अकल पूरी सूझ वाली हो जाती है। 68 मजन चरण धूरी राओ। गुरु के चरणों की धूड़ ही 68 तीर्थों का इशनान है। राव वाली पंक्ति थोड़ा जिहा विश्राम दे के अगे चलना है जी। नेत्र संतोख एक लिव धारा। उस दी अखां पराया रूप तकण वालों रज जांदियां हन। उसकी सुरत की तार एक परमात्मा विच रहिंदी है। जेवा सूची हर रस सारा। परमात्मा के नाम का श्रेष्ठ रस चख के उसकी जीभ पवित्र हो जाती है। सच करनी अब अंतर सेवा। परमात्मा का अजिहा दास गुरु जिस मनुख नूं मिलदा है प्रभु का सिमरन उसकी नित की करनी बन जाता है। मन त्रिपता सिया अलख अभेवा। अलख ते अभे परमात्मा की अपने अंदर वो सेवा भगती करके उसका मन माया वालों तृप्त हो जाता है। जह जह देखू तह तह सचा। उस गुरु के दीदार की बरकत नाल मैं जिधर तकदा हाँ उधर उधर मैनू सदा थिर प्रभु दिसता है। बिन बूझै झगरत जग काचा। पर माया दे टाकरे ते कमजोर मन वाला जगत इस ज्ञान तो सखना होर करके खै खै कर रहा है। गुर समझावै सोजी होई। ये समझ के परमात्मा हर थां मौजूद है। ये सोझी उसनूं ही हुंदी है जिसनूं गुरु ये समझ देवे। गुरमुख विरला बूझै कोई। कोई विरला मनुख गुरु के सन्मुख हो के ये समझ प्राप्त करता है। कर किरपा राखो रखवालै। हे रखणहार प्रभु मेहर करते जीवां नूं खै खै तो आप बचा। बिन बूझे पशु पै बिताले। गुरु तो ज्ञान प्राप्त करने तो बिना जीव पशु सुभाव बन रहे हैं भूतने हो रहे हैं। गुर कै अवर नहीं दूजा। मैनू सतगुरु ने समझा दिता है कि प्रभु तो बिना उस वर्गा होर कोई नहीं। किस को देख करूं अन पूजा। दसो मैं किस नूं उस वर्गा देख के किसे होर दी पूजा कर सकदा हाँ। संत हेत प्रभ त्रिभुवन धारै। परमात्मा ने मनुखा नूं संत बनाने लई ये सृष्टि रची है। आत्म चीनै सो तप विचारै। अपने आप को पछाणदा है वो इस असलीत को समझ लेंदा है। साच हृदय सच प्रेम निवास। गुरु का दीदार करके ही सदा थिर रहन वाला परमात्मा मनुख के हृदय विच निवास करता है। परमात्मा का प्यार हृदय विच टिकदा है। परनावत नानक हम तां का दास। उस गुरु दे नानक बेनती करता है कि मैं उस गुरु का दास हाँ। गौड़ी महला
ਪਹਿਲਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਮੈ ਗਰਭ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਬਲ ਦੀ ਨਾਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਲ ਦੀ ਨਾਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵੇਦ ਕੀ ਵਿਪਤ ਪਤੀ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਰਭ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲ ਸੀ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕੋਤਰ 100 ਜੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਜੱਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਤਖਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਵਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਜਗ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.5 ਕਰਮ ਥਾਂ ਮੰਗੀ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 2.5 ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਨ ਕਰੇ ਬੋ ਪਾਰ ਅਫਾਰੀ, ਇਕੋਤਰ 100 ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੋਹਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਅਖੀਰਲਾ ਜੱਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਚੰਦ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਰਗਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਰਾ ਮਰਗਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਮਸੂਲ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣੀ ਪਾਸ ਮਸੂਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਖ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਬੇਵੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ परमात्मा के गुणों का अंत नहीं पै सकता, उसका भेद नहीं पाया जा सकता। उसकी सृष्टि विच बेअंत दानी हैं। आप भुलाए आपे मत देवे, पर जीव दे की वस, परमात्मा आप भुलाउंदा है ते आप ही अकल दिंदा है। दुरमत हर नाखश दुराचारी, मुल्तान का राजा जालम होने करके दैंत खवाया। इसका पुत्र प्रहलाद सी, मंदराचल पहाड़ ते तप करके ब्रह्मा तो वर लिया सी। ना दिने मरा ना राती मरा, ना घर दे अंदर मरा ना बाहर मरा, ना मनुख पासों मरा ना देवते पासों मरा। इसने राज विच हुक्म दे दिता कि मैं ही रब हाँ, मेरा नाम जपो। प्रहलाद प्रभु का भगत निकलिया। प्रहलाद ने कई कष्ट सहारे। विष्णु ने नरसिंह रूप धार के नहुआं नाल इस नूं मारिया। नर ते सिंह का रूप दुरचारी, मंदे आचरण वाला, भैड़ी मत के कारण हरनाक्ष दुरचारी होके अत्याचार करन लग पिया। इस करके उन्होंने मरना पिया। प्रभु नारायण गर्भ प्रहारी, पर नारायण प्रभु आप ही हंकारियों का हंकार दूर करने वाला है। प्रहलाद आधार है कृपा धारी, उसने मेहर की ते प्रहलाद की रक्षा की। हरनाक्ष का मान तोड़िया, भूलो रावण मुग्ध अचेत। मूर्ख रावण बेसमझी विच कराए पै गया। लुटी लंका शीस समेत, सिट्टा यह निकलिया कि उसकी लंका लुटी गई तो उसका सिर भी कटिया गया। गर्भ गया बिन सतगुर हेत, हंकार के कारण गुरु की शरण पैण तो बिना हंकार के मद विच ही रावण तबाह हो गया। सर्ब सहस बा मद कीट मैं खासा, परशुराम का पिता जगदम्मन ऋषि का सांडू ये राजा सी। एक बार ऋषि ने राजे ते उसकी सेना की भोजन की सेवा कामधेन गां की सहायता नाल कीती। सहस बाऊ ने कामधेन काबू करनी चाहिए, लड़ाई हो गई। जमदग्गण मारिया गया। जमदग्गण के पुत्र परशुराम ने बदला लिया, सहस बाऊ नूं मार दिता। मधु कैटब ये दोवें दैत विष्णु के कन्नां विचों जमे, विष्णु ने ही मार दिते। महखासुर राजा शुंभ निशुंभ का जरनैल झोटे की शक्ल दुर्गा के हथों मारिया गया। सहस बाऊ नूं परशुराम ने मारिया। मधु ते कैटब नूं विष्णु ने मार दिता। महखासुर दुर्गा के हथों मारिया गया। हरनाक्ष लै नखों बिदासा, हरनाक्ष नूं नरसिंह ने नहुआं दे नाल मार दिता। दैत संघार बिन भगत अभ्यासा, ये सारे दैत प्रभु की भगती के अभ्यास तो वांझे रहन करके अपनी मूर्ख की सजा भुगतते गए ते मरदे गए। जरा संध काल जो मन संघारै, बिहार उड़ीसे का एक राजा कंस का सहुरा, कंस का बदला लैण लई उसने कृष्ण जी ते हमला किया। भीम ने कृष्ण जी की सहायता नाल इसनूं दफाड़ चीर दिता। जरासंध दो राणियां तो दो हिस्सों में जम्मिया कहा गया है। काल जमन जरासंध का साथी सी, उसनूं कृष्ण जी ने मारिया। जरासंध ते काल जमन कृष्ण जी के हथों मारे गए। रकत बीज काल नेम बुधारे, रकत बीज शुंभ ते निशुंभ का जरनैल, इसका दुर्गा के नाल जंग होया। जख्मी होने नाल जितने भी लहू के कतरे थले डिगते उतने ही नवे दैत पैदा हो जाते। दुर्गा ने अपने मत्थे विचों एक काली देवी कालका कढ़ी। कालका रकत बीज के लहू के कतरे नाल पींदी गई। आखिर दुर्गा ने रकत बीज नूं मारिया। काल नेम राजा बल दा उगा जोधा विष्णु ने तरसूल नाल इसका सिर कट्टिया सी।
रकत भी दुर्गा के हथों मारिया। काल ने विष्णु के त्रिशूल नाल चीरिया गया। इन्हां हंकारियां नूं इन्हां दा हंकार ही लै गया। दैत श्रृंगार संत निस्तारे। परमात्मा ने दैत मार के संतां दी रखिया की। आपे सतगुर शब्द विचारे। इस सारी खेड का मालिक परमात्मा आप ही गुरु रूप होके अपनी सिर्फ सलाह की बाणी नूं विचारदा है। दूजा भाए दैत श्रृंगारे। आप ही दैतां नूं माया दे मोह च फसा के मारदा है। गुरमुख साच भगती निस्तारे। बंदियां नूं अपने सिमरन विच अपनी भगती विच जोड़ के संसार समुद्र तो पार लंघांदा है। बुढ़ा दुर्योधन पत खोई। धृतराष्ट्र का वड्डा पुत्र बड़ा अहंकारी ते लोभी सी। इसने पांडवों तो जुए विच दगे फरेब नाल राज खोया सी। आखिर पांडवों के हथों युद्ध विच मारिया गया। दुर्योधन हंकार विच डुब्बिया ते अपनी इज्जत गवा बैठा। राम ना जानिया करता सोई। हंकार विच आके उसने परमात्मा नूं करतार नूं चेते ना रखिया। इत्थों तक निकलिया कि अनाथ रोपती दी बेनती करन ते उतर आया। जे दुख होई। पर जिहड़ा परमात्मा दे दास नूं दुख दिंदा है उस दे दुखां दा कारण वो आप ही खुआर हो जाता है। उसनूं आप ही वो दुख मारू हो सकता है। जिन मेजे गुरु शब्द न जानिया। परीखत का पुत्र जनमेजा एक प्रसिद्ध राजा सी। इसके पिता परीखत ने तक्षक सप नूं डंग मार दिता सी। जनमेजा सप्पां का वैरी बनया। सर्प वेद जग करके अनेकां सप मारे। व्यास इसका गुरु सी। एक बारी असमेत जग इसने किया। इसकी स्त्री बहुत ही बरीक वस्त्रां विच उत्थे आई। भोजन खाण आए 18 ब्रह्म वेख के हस पै। राजे ने कतल करा दिते। ब्रह्म हत्या के कारण कोढ़ चल पिया। महाभारत की कथा सुनी, कोढ़ हटता गया। जदों सुनिया कि भीम ने जिहड़े हाथी काश विच सुट्टे सन अजे तक वापस नहीं डिगे तो जनमेजे ने शक किया। कोढ़ अंगूठे ते डिग गया। राजे जनमेजे ने अपने गुरु की सिक्ख्या नूं ना समझिया। अपने धन ते अकल का मान किया। क्यों सुख पावै परम भुलानिया। हंकार के कारण भुलेखे विच पै के कराए बाहर पुछतानिया। गुरु ने समझा के करोड़ की भारी विपता तो कोढ़ की भारी विपता तो बचाने का उदम किया। पर फिर भी थोड़ा जितना खुंज गया तो मुड़ पछताया। हंकार बड़े बड़े सियाणियां की अकल नूं चक्कर विच पा दिंदा है। कंस केस चाडुर ना कोई। उग्रसैन का पुत्र कृष्ण का मां कंस का पहलवान कृष्ण जी ने मारिया सी। चाडरू कंस का योधा कृष्ण जी ने मारिया सी। कंस केसी ते चाडूर बड़े बड़े सूरमे सन। सूरमता विच इन्हां दा बराबर का कोई नहीं सी। राम ना चीनिया अपनी पत खोई। पर अपनी ताकत के हंकार विच इन्हां परमात्मा की लीला नूं ना समझिया ते अपनी इज्जत गवा लई। बिन जगदीश ना राखै कोई। अपनी ताकत का मान कूड़ा है। ये ताकत कोई मदद नहीं करती। करतार तो बिना होर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। बिन गुर गर्भ न मेटिया नहीं जा सकता। गुरमत धर्म तीरज हर नाए। जिहड़ा मनुख गुरु की सिक्ख्या धारण करता है वह हंकार मिटा के धीरज धारदा है। धीरज बड़ा उच्चा धर्म है। नानक नाम मिले गुण गाए। गुरु नानक साहब तुरिया ही परमात्मा का नाम प्राप्त होता है ते जीव परमात्मा की सिफत सलाह करता है। गौड़ी महला पहला। गौड़ी राग विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी। चोआ चंदन अक चढ़ाओ
जे मैं अतर ते चंदन अपने शरीर उत्ते ला लवां, पाट पटंबर पैर हंडावू, जे मैं रेशम रेशमी कपड़े पहन के ढावां, बिन हर नाम कहाँ सुख पावूं। फिर भी मैं जे परमात्मा का नाम तो सुंझां तां किते भी मैनू सुख नहीं मिल सकता। क्या पैरियो क्या ओढ़ दिखावो, वधिया कपड़े पहन के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ जगदीश हुंदा जगत का मालक। परमात्मा के चरणों नाल जुड़न तो बिना सुख होर किते कोई नहीं मिल सकता। रहाओ वाली पंक्ति है, विश्राम दे के अगे चलना है। कन्ना दे विच कुंडलां दी माला, निहाल लाला खिलड़े होए होण, बिन जगदीश कहाँ सुख भाला। फिर भी परमात्मा के सिमरन तो बिना मैं किते भी सुख नहीं लभ सकता। नैन सलोनी सुंदर नारी, जे सोहणियां अखां वाली सुंदर मेरी इस्त्री होवे, खोड़ श्रृंगार करे अत प्यारी, वो 16 किस्मां दा हार श्रृंगार करदी होवे ते मैनू बहुत प्यारी लगदी होवे। बिन जगदीश भजे नित खुआरी, बिन भजे परमात्मा के सिमरन तो बिना, फिर भी जगत का मालक प्रभु का सिमरन करने तो बिना सदा खुआरी ही हुंदी है। दर कर महिला सेज खाली, जे मेरे पास उसन लई महल माड़ियां होण, सुख देण वाला मेरा पलंग होवे, ऐनस फूल बिछावै माली। हर उस दिन रात उस उत्ते माली दिन रात फुल विछाउंदा रहे। बिन हर नाम सो दे खाली, परमात्मा का नाम सिमरन तो बिना ये शरीर दुखों का घर ही बनया रहिंदा है। हैबर गैबर नेजे वाजे, जे मेरे पास वधिया घोड़े वधिया हाथे होण, नेजा बरदार फौजा होण, फौजी बाजे बजते होण, लश्कर नेब खवासी पाजे, लश्कर होण, नैब होण, शाही नौकर होण, ये सारा विखावा होवे। बिन जगदीश झूठे दीवाजे, फिर भी जगत का मालक परमात्मा का सिमरन करन तो बिना ये ताकत दे विखावे नाशवंत ही हैं। सिद्ध कहावूं रिद सिद्ध बुलाऊं, जे मैं अपने आप को करामाती साधु अखवा लवां, जद चाहां करामाती ताकतां अपने पास सद लवां। ताज कुल सिर छत्र बनाऊं, मैं अपने सिर उत्ते ताज की टोपी रखां, मैं अपने सिर उत्ते शाही छत्र चढ़ा सकां। सिमरन तो बिना सदा टिकी रहन वाली आत्मिक ताकत कितों नहीं हासिल कर सकता। खान मलूक खान खवा लवां, बादशाह कहा लवां, ताकत का सिरा विखावा नाश हो जाने वाला है। बिन गुर शब्द ना सब रस काजा, गुरु के शब्द के आसरा लैण तो बिना मनुख जीवन का मनोरथ सिरे नहीं चढ़ता। हाऊं मैं ममता गुर शब्द विसारी, ममता मलकीयत की तांग, जे मैं वड्डा बन जावां ते मेरियां बहुत मलकीतां होण, ये तांग गुरु के शब्द विच जोड़न लई मन विच भुलदी है। गुरमत जाणिया हृदय मुरारी, गुरु की मत उत्ते तुरिया ही परमात्मा हृदय विच टिकिया ते पछाणिया जा सकता है। परमत नानक शरण तुम्हारी, पर यह सब कुछ तदों ही हो सकता है जे परमात्मा की अपनी मेहर होवे। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहन लगे कि प्रभु के दर ते बेनती करदा हाँ कि हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दे होया दासरे कोलों अनेकां भुलां गलतियां हो गई होणगीਆਂ, अनजान बच्चे समझ के माफ़ कर देना। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की बल बुद्धि बख्शिश करना।
ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।